हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के टीचिंग कंसेप्ट के बारे में। टीचिंग कंसेप्ट जो होता है वो होता है शिक्षण की संकल्पना। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। तो जो टीचिंग होता है मतलब शिक्षा जो होती है, शिक्षण जो होता है, जो हम पढ़ाते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोणों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन, निर्देशन और सहायता करते हैं। मीन्स उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिखाते हैं, उनको हम डायरेक्शन देते हैं, निर्देशन करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टू वे इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। टीचिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि ये टू वे इंटरेक्शन होता है, टीचर भी होता है इसमें, स्टूडेंट भी होता है, तभी एक टीचिंग कंसेप्ट बन पाता है। तभी टीचर पढ़ाता है क्योंकि स्टूडेंट होता है जब भी पढ़ा पाता है। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है टीचिंग के, पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या आएगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज होता है उसका ट्रांसमिशन करना, मतलब जो टीचर होता है वो अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। टू डिलीवर फैक्ट्स एंड कंटेंट टू लर्नर, जो सीख रहा है उस पर उसको फैक्ट एंड कंटेंट के बारे में सिखाना, छात्रों को विषय वस्तु और तथ्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स है उसकी स्किल को डेवलप करना। टू डेवलप मेंटल एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, ठीक है, मेंटल एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, जो भी उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं उनका विकास करना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ टू बिल्ड मॉरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज़। इसमें क्या है कि दृष्टिकोण और मूल्य निर्माण करना, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों को विकसित करना, मतलब बच्चे के अंदर उनके जो भी एबिलिटीज़ या गुण है उनको डेवलप करना, किस तरीके से डेवलप। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल ग्रोथ, मतलब समग्र विकास, बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड गाइडेंस टू इंस्पायर एंड गाइड लर्नर्स। जो भी सीख रहा है उसको इंस्पायर करना, गाइड करना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रेरणा और मार्गदर्शन, छात्रों को प्रेरित करना और सही दिशा देना। इसके हमारे नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में, इसलिए लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण के स्तर। तो इसको किसने दिया है, इसके जो लेवल्स हैं वो किसने बनाया, मॉरिस एल कॉगन ने, ठीक है, मॉरिस एल कॉगन, इसके द्वारा इसे प्रतिपादित या प्रपोज किया गया है, मतलब बनाया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स। इसका बेस्ड मतलब किस आधार पे बनाया गया है, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर। इसका ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, स्वायत्ता, स्मृति स्तर, UL, RL। स्वायत्ता अब नहीं पूछा जाता, यूजीसी नेट में बहुत कम हो गया है। इन तीनों के बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर का शिक्षण, दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे नीचे का स्तर आपका जो होता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले पढ़ाने कहाँ से शुरू किया जाता है, जब बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी में होता है, तब उसे पढ़ाया जाता है कि बेटा A फॉर एप्पल। तो ऐसे करके सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग वही होता है, प्राइमरी लेवल का। नेक्स्ट होता है इट फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। मतलब क्या होता है, उस समय आप बच्चे को रटा सकते हो कि बच्चा बोल A फॉर एप्पल, तो वो बोलेगा A फॉर एप्पल। अगर आप उसको A फॉर बॉल बोल दोगे तो वो भी बोल देगा A फॉर बॉल, क्योंकि उस समय बच्चों को पता ही नहीं होता कि A फॉर एप्पल क्या है, B फॉर बॉल क्या है। उसको जो आप सिखाओगे वो वही सीखेगा। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये क्या होता है, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। मीन्स टीचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस टाइम पे बच्चे पर कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है। टीचर के ही ऊपर उस टाइम होता है। इस बात को हम यही बोल सकते हैं कि भाई टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट पैसिव है उस टाइम पे। मेथड्स, रेपिटेशन, टेस्टिंग, ड्रिल। इसमें मेथड्स क्या होते हैं भाई, रेपिटेशन है, टेस्टिंग है, ड्रिल है। मीन्स पुनरावृत्ति, परीक्षण, अभ्यास, इनके जरिए इनको करा जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज और हिस्टोरिकल डेट्स। जो भी हिस्टोरिकल डेट्स होते हैं उनको कैसे मेमोराइज करते हैं, रटते हैं ना, वही है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, समझ स्तर का स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, हम इसे ना MUR के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे MUR है ना, MUR मीन्स ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट का आपका आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये तीनों हो जाते हैं लेवल। इसके बाद आपका आता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में है कि भाई दिस इज़ द मिडल लेवल ऑफ टीचिंग, इसे मिडल लेवल बोला जाता है। इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड मीनिंग एंड कंसेप्ट्स, जो सीखने वाला है उसको क्या इसके जो कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, और मीनिंग के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन, क्या होता है, स्टूडेंट टीचर बेस्ड होता है ये, है ना। नेक्स्ट है मेथड्स में क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एक्सप्लेनिंग न्यूटन लॉ और ग्रामर रूल्स। कहने का मतलब जो न्यूटन का नियम होता है और ग्रामर के जो नियम होते हैं वो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसमें के मीडियम में आ जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे हम बोलते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण। दिस इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग। हायर एजुकेशन, इन सब के बारे में जो आप पढ़ रहे हो यही तो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें आप अपने सॉल्यूशन खुद निकालते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे PhD वगैरह करते हैं तो उसमें जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सॉल्विंग खुद करते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इसमें छात्र केंद्रित अधिगम होता है। इसमें टीचर का ज़्यादा योगदान नहीं होता, सब स्टूडेंट बेस्ड होता है। स्टूडेंट ही अपने आप इन चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है मेथड्स ले सकते हैं आप, जैसे केस स्टडी, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टास्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एनालाइजिंग अ रियल लाइफ इश्यूज लर्न थ्योरीज, ठीक है। उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं कि किसी वास्तविक समस्या का विश्लेषण करना और हल निकालना। ये आपके लेवल्स हो गए यहाँ पे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ठीक है। फोकस किस चीज़ पे होता है, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मतलब मेमोरी, जो मेमोरी बेस्ड लेवल होता है वो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स करता है। उसका नेचर होता है टीचर सेंटर्ड। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो लर्न डाटा, सबसे पहले हम लर्न डेट्स वगैरह से सिखाते हैं ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मीन्स इंटरैक्टिव होता है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरैक्टिव किया जाता है। और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, वो तो सॉल्विंग केस स्टडी। अच्छा, जब हम इसमें मेमोरी लेवल में बात कर रहे हैं तो इसमें टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट एक्टिव एंड टीचर पैसिव। नेक्स्ट है, अच्छा इन तीनों की हम बात करें कि इनको किसने बनाया है, तो मेमोरी जो बेस्ड होता है उसे हर्बर्ट ने बनाया है, अंडरस्टैंडिंग वाले को मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव को हंट ने करा है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विशेषताएं। टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, जो टीचिंग होती है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, ठीक है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल, मतलब एक गोल जो आपको उद्देश्य होता है उसको ओरिएंटेड, उसको मतलब उद्देश्य को पाने के लिए टीचिंग को पढ़ाने, जैसे कि उद्देश्य है कि भाई बच्चे को सिखाना है तो सिखाना है उसको। नेक्स्ट है टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, हम इसे आर्ट भी बोल सकते हैं और साइंस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस होती है ये। इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, मतलब कि जो बिहेवियर है लर्नर का, सीखने वाले का, उसको मॉडिफाई करना, आपको देखना है भाई वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बिहेव पे नज़र रखना, देखना, यही एक टीचर की क्वालिटी है। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस होती है। टीचिंग फैसिलिटीज़ लर्निंग, जो टीचिंग होती है, शिक्षण, वो जो सीखने वाला उसी को फैसिलिटी देता है, मीन्स पढ़ाने की फैसिलिटी देना। इट डेवलप वेरियस डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। इट नीड्स प्रॉपर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, इसमें प्रॉपर फीडबैक और इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। सो गाइज, आज का आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल। ओके, बाय।